गया हुआ टॉपिक में सिंबॉलिक प्रोफेसी का मीनिंग को कैसे पता करके लोगों को सिखाना है, मैंने आप लोग को पूरा बताया। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वन वर्ल्ड रिलीजन। बाइबल में क्लियरली लिखा गया है कि जब यीशु मसीह इस संसार में सेकेंड कमिंग होता है तो वो सेकेंड कमिंग का समय में सारा संसार का धर्म को हटा करके एक धर्म बनाया जाएगा और सभी को हो एक धर्म में जाना होगा, बाइबल लिखा गया है। इसका ऊपर मैंने आप लोग को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बारे में बताया था। तो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर प्रोग्राम का अंदर में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का भी प्लान है, वन वर्ल्ड रिलीजन का भी प्लान है, वन वर्ल्ड डिजिटल करेंसी का भी प्लान है। ये तीनों को मिला करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोला गया है। मैंने गया हुआ टॉपिक में पूरा आप लोग को बताया। देखिए, बुक ऑफ रिविलेशन और बुक ऑफ दानियल को जब हम पढ़ता है तो वहाँ यीशु मसीह लौटे समय एक धर्म होगा, वो क्लियर कट लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, रिविलेशन चैप्टर 13 वर्स 3 वर्स 4 वर्स 8 में वहाँ एक धर्म का बारे में क्लियरली लिखा गया है। जब यीशु मसीह सेकेंड कमिंग होता है तो एंटी क्राइस्ट का पावर जब इस संसार में आएगा, संसार का जितना भी जनजाति लोग एंटी क्राइस्ट का पीछे वाह वाह कहते हुए पूरा उसका फॉलोअर्स बन जाएगा और सारा जनजाति वो एंटी क्राइस्ट को वर्शिप किया जाएगा बोला है। तो उसका मतलब क्या है? ये वन वर्ल्ड रिलीजन का बात कर रहा है और इसी वन वर्ल्ड रिलीजन को लाने के लिए अभी यूएनओ में भी पूरा तैयारी चल रहा है। संसार का जितना भी अलग अलग धर्म में से जो लोग लिबरल है, जो लोग अपना अपना धर्म का हिसाब से नहीं जीता, केवल नाम में रहने वाला लोग, वो पूरा बड़ा बड़ा संगठन बना करके यूएनओ का साथ अलाइन करके वो अभी वन वर्ल्ड रिलीजन को बनाने के लिए पूरा सेटअप करके रखा हुआ है। तो रिविलेशन चैप्टर 13 वर्स 15 में भी वहाँ क्या लिखता है? वो जो एंटी क्राइस्ट का समय में संसार में एक धर्म होगा, वो एक धर्म होते समय जो लोग एंटी क्राइस्ट को सिर्फ पूजा नहीं करेगा, वर्शिप नहीं करेगा, उन लोगों को मार डाला जाएगा, वहाँ लिखा है। तो यहाँ वन वर्ल्ड रिलीजन का बात कर रहा है। जो लोग एंटी क्राइस्ट को पूजा नहीं करेगा वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, कोई भी धर्म का हो सकता है। वो लोग तुरंत अपना अपना धर्म को छोड़ते हुए एंटी क्राइस्ट को पूजा नहीं किया जाएगा तो सबका सर कलंक कर दिया जाएगा। वहाँ रिविलेशन चैप्टर 20 वर्स 4 में भी क्लियरली लिखा गया है। एंड टाइम में पूरा वन वर्ल्ड रिलीजन सिस्टम में चला जाएगा। जैसे कि जेनेसिस चैप्टर 11 में निम्रोद राजा का समय में संसार में क्या था? वहाँ एक सरकार था, वहाँ एक धर्म था, वहाँ एक पैसा से चलता था। वो वाला एंड टाइम में फिर से रिपीट होगा। उन दिनों का जो डिक्टेटर था वो निम्रोद राजा था, लेकिन अब एंड टाइम का डिक्टेटर होगा द एंटी क्राइस्ट। इसलिए इक्लेसियास चैप्टर 1 वर्स 9 में लिखता है कि इस ब्रह्मांड का अंदर जो भी होता है वो कोई नया नहीं है। जो अब हो रहा है और होने वाला है वो तो पहले भी हो चुका था और फिर से रिपीटेशन होगा, वहाँ लिखा गया है। इसलिए वो जो जेनेसिस चैप्टर 11 में वहाँ एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित किया गया था शैतान का तरफ से, लेकिन परमेश्वर की ओर से वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जज करते हुए उन लोगों का भाषा को, लैंग्वेज को कंफ्यूज करा करके सारा संसार में बिखर दिया गया था। तो वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेकेंड कमिंग का समय में फिर से एंटी क्राइस्ट के द्वारा लाया जाएगा, बाइबल लिखा गया है। और उसी वन वर्ल्ड रिलीजन सिस्टम को जो लोग नहीं मानेगा वहाँ लाखों करोड़ों लोगों को मार डाला जाएगा, बाइबल लिखा गया है। जीसस क्राइस्ट सेकेंड कमिंग का समय में संसार में एक धर्म होगा, उसका विषय में तो दानियल चैप्टर 7 वर्स 21 और वर्स 25 में भी लिखा हुआ है। तो वर्स 21 और 25 में ये लिखा गया है कि उन दिनों में जो रैप्चर का बाद जो लोग रिपेंट करके या विश्वास करके प्रभु को अपना लिया, एंटी क्राइस्ट पूरा उसका पीछे लग जाएगा और उन लोगों को मार काट करके, परसिक्यूशन करके भयानक से भयानक दुख तकलीफ दिया जाएगा। वो एंटी क्राइस्ट 3.5 years राज का समय में। तो किस लिए एंटी क्राइस्ट परमेश्वर को विश्वास करने वाला लोगों को वहां तरपाया जाएगा? क्योंकि उन दिनों में एक धर्म संसार में होता है। तो एक धर्म
होना है तो बाकी धर्म को तो खत्म करना पड़ेगा ना। तो इसलिए उन दिनों में शैतान का एक नंबर 1 टारगेट रहेगा उन दिनों में जो लोग परमेश्वर को विश्वास करेगा रैप्चर के बाद। उसका बाद ये वन वर्ल्ड रिलीजन का बारे में दानियल चैप्टर 12 वर्स 7 में भी लिखा हुआ है, इट शैल बी ए times and half a time when the power of the holy people has been completely shattered, all these things shall be finished। तो यहाँ एंटी क्राइस्ट राज का समय में जो लोग परमेश्वर को विश्वास करेगा उन लोगों को वहाँ सेंट्स भी लिखा जाता है और कुछ कुछ बाइबल में होली पीपुल भी लिखा गया है। और उन लोगों को एंटी क्राइस्ट भयानक से भयानक दुख तकलीफ दिया जाएगा। सिर्फ दुख तकलीफ तड़पाना नहीं होता, मैंने बता चुका हूँ कि रिविलेशन चैप्टर 20 वर्स 4 में जो लोग एंटी क्राइस्ट को पूजा नहीं करेगा और उसका मूर्ति जो इमेज बनाया जाएगा उसको जो लोग पूजा नहीं किया जाएगा सबका सर कलंक कर दिया जाएगा, वो लिखा गया है। इसी को रिविलेशन चैप्टर 13 वर्स 15 में भी एंटी क्राइस्ट को या उसका मूर्ति को अगर पूजा नहीं किया जाएगा तो वहां भी लिखा गया कि मार डाला जाएगा। तो उसका मतलब ये एक धर्म का बात कर रहा है, वो एक धर्म में लाने के लिए जो लोग अपना अपना धर्म में रहने वाला होता है उसको टॉर्चर किया जाता है या मार दिया जाता है उन दिनों में। तो मैंने पिछला टॉपिक में दानियल चैप्टर 9 वर्स 27 और मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 15 को बताया था कि एंटी क्राइस्ट 7 साल के लिए पीस एग्रीमेंट मिडिल ईस्ट में करवाने का बाद फर्स्ट 3.5 years समाप्त होते ही वो 7 साल का बीचों बीच वो संसार को कंट्रोल करने के लिए पावर में आता है एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन करते हुए। उसी समय रिविलेशन चैप्टर 11 वर्स 1 से लेकर 8 तक लिखता है कि परमेश्वर की ओर से यहूदी देश में 2 विटनेस प्रभु का वचन को फैलाते हुए प्राचीन चमत्कार का साथ काम किया जाएगा। कितना समय के लिए? रिविलेशन चैप्टर 11 वर्स 2-3 में लिखता है कि 1260 डेज। वो 1260 डेज जब 2 विटनेस प्रचार खत्म हो जाएगा उसी समय एंटी क्राइस्ट एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन करते हुए आता है और वो 2 भविष्यवक्ता को मार डालता है और मार डालने का बाद इजराइल देश को भी वो अपना कंट्रोल में लेके आता है। तो इसी को ही 2 थेसलोनियन चैप्टर 2 वर्स 3-4 में लिखा गया है कि एंटी क्राइस्ट जेरूशलेम मंदिर का अंदर में घुस करके मुझको पूजा करो, मुझको आराधना करो और कोई दूसरा धर्म को गोद गोदेश को नहीं मानना है, वहाँ अपने आप को परमेश्वर एंटी क्राइस्ट घोषित किया जाएगा, जिसके कारण से एंटी क्राइस्ट को सिर्फ वर्शिप करना है लिखा गया है। इसलिए वो 10 रीजन 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट जब संसार में बन जाएगा उसी समय 1 वर्ल्ड रिलीजन भी बन चुका होता है एंटी क्राइस्ट को वर्शिप करने के लिए। उसी 10 सेक्शन 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्रभु यीशु थोरपोर करते हुए उसका जो मिलेनियल किंगडम है, जो गोल्डन एज है, जो संसार में बीमार नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आदमी का एज आदम और इव लोग का जैसा 800-900 years में जाने वाला हो युग को, हो दुनिया को परमेश्वर फिर से ले आएगा। और ईडन बागीचा में जैसे लायन, टाइगर, भालू सब इंसान का साथ मिल करके एक दूसरा को बिना खाए हुए प्यार से रह रहा था, वो एज फिर से प्रभु यीशु का द्वारा मिलेनियल किंगडम में लाया जाएगा। आइजाया चैप्टर 11 चैप्टर 65 में पूरा लिखा गया है और उसको मैं आगे टॉपिक में क्लियरली बताऊंगा कि मिलेनियल किंगडम में इंसान का एज कैसे 800-900 years में फिर से चला जाएगा। तो इसलिए आज का यह शिक्षा का कंक्लूजन क्या है? यीशु लौटते समय संसार में एक धर्म होगा और उस एक धर्म को लाने के लिए आज हमारा क्रिश्चियन ग्रुप से भी वर्ल्ड चर्च काउंसिल हो यूएनओ का साथ एफिलिएशन करके क्रिश्चियन का अंदर में जितना भी लिबरल है, जो लोग बाइबल का हिसाब से नहीं जीता, उसको पूरा अलायंस बना करके क्रिश्चियन का अंदर में एक यूनिटी ला करके वो 1 वर्ल्ड फॉल्स रिलीजन सिस्टम को लाने के लिए कर रहा है। जैसे हमारा क्रिश्चियन का अंदर में लिबरल लोग है जो बाइबल का हिसाब से नहीं जीकर ऐसे धर्म लेके बैठा हुआ है, ऐसा वाला मुस्लिम धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी है, सिख में भी है, जो अपना धर्म का हिसाब से एग्जैक्टली लॉयल नहीं होता है। वो सब को पूरा इल्यूमिनाटी लोग फाइनेंस करके पॉलिटिकल एफिलिएशन करा करके यूएनओ में आज काम किया जा रहा है 1 वर्ल्ड रिलीजन सिस्टम को लाने के लिए।
तो ये है वन वर्ल्ड रिलीजन का बारे में। यीशु सेकेंड कमिंग होते समय कैसा संसार में स्थापित होगा, बाइबल में लिखा वाला। नेक्स्ट में मैं आप लोग को वन वर्ल्ड डिजिटल करेंसी का बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रखे। धन्यवाद।